बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हबीबुल्लाह सारिम और सारिम टीवी में आप लोगों को खुशामदीद। मुख्तलिफ मौज़ूआत पे लोगों की बातें होती रहती हैं, लोग तज़किरे करते रहते हैं, लेकिन जहाँ तक पर्सनैलिटी की बात है, ये भी वो बातें हैं जिन्हें पढ़े लिखे अफराद अपने ऑफिसेस के अंदर, स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर करते हैं कि पर्सनैलिटी क्या है। और इसके मुतालिक मुख्तलिफ़ किस्म की बहसें होती रहती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोज़ वगैरह बनती रहती हैं कि पर्सनैलिटी क्या है। बाज़ लोगों की राय के मुताबिक पर्सनैलिटी का आगाज़ उनके शूज़ से होता है, उनके जूतों से होता है। बाज़ लोग कहते हैं कि पर्सनैलिटी में अगर किसी के जूते शानदार हैं तो उससे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। बाज़ लोग कहते हैं कि अगर इंसान के कपड़े बहुत अच्छे हैं तो उससे पर्सनैलिटी पे बहुत अच्छा असर पड़ता है, यानी कपड़े महंगे हों और अच्छे दर्जी के सिले हुए भी हों। बाज़ लोग कहते हैं कि शख्सियत का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट बालों के साथ भी है। अगर किसी का हेयर स्टाइल अच्छा है तो उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। बाज़ लोग कहते हैं कि पूरा कद काठ इंसान का देख लिया जाए तो उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, यानी कि पर्सनैलिटी में पूरी ज़ाहिरी चीज़ें हों और उसके साथ साथ अगर लोगों के पास कोठी, बंगला, गाड़ी हो तो पर्सनैलिटी को चार चांद लग जाते हैं। क्या ये पर्सनैलिटी है? सवाल ये है। शख्सियत क्या है? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर हम इस बात को देख लें कि अगर एक इंसान की निगाह जूतों पर पड़ती है तो क्या उसकी हैसियत एक चमार जैसी नहीं है जो हर वक्त चमड़े पे निगाह रखता है कि चमड़ा कैसा है, क्योंकि इंसान का जिस शोबे से ताल्लुक़ है उसकी निगाह हमेशा उसी पर जाकर टिकती है। दूसरा आदमी जो कपड़ों को देखता है तो वो सोचता है कि कपड़े ही सब कुछ हैं, तो क्या उसकी जो सोच है वो दर्जी जैसी नहीं है जिसकी निगाह हमेशा कपड़ों को टटोलती है कि ये कैसा है, इसकी बनावट कैसी है, इसका साइज़ क्या है। बाज़ लोग कहते हैं कि हेयर स्टाइल वो बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत शानदार होना चाहिए। तो क्या उसकी सोच इससे आगे बढ़ी कि वो एक बार्बर है या एक हज्जाम है? मेरा मानना ये है कि इसका पर्सनैलिटी से क्या ताल्लुक़ है। अगर एक इंसान के जूते अच्छे हैं तो ये जूते की क्वालिटी है। अगर एक इंसान के कपड़े अच्छे हैं तो ये कपड़े की खूबी है। अगर एक इंसान के बाल बहुत शानदार हैं तो ये बाल की क्वालिटी है। अब ये बताइए कि इसमें पर्सनैलिटी का क्या एलिमेंट है? जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं समझता हूँ कि पर्सनैलिटी का ताल्लुक़ दिमाग के साथ है, जहन के साथ है, अक्ल के साथ है, इल्म के साथ है। अगर ये पर्सनैलिटी को बड़ा करती हैं तो हम इस बात को अगर आगे बढ़ाएं तो देखते हैं कि नबियों ने जो तरीक़ा बताया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्सनैलिटी जो लोगों के सामने पेश की, वही शख्सियत है, वही एक पूरी कायनात का मयार है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की एज में नबी बने, उससे पहले भी वो सादिक, अमीन और सबूर जैसे अलकाबात से याद किए जाते रहे। यानी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक मुफ्तियान कराम कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जूते मुबारक, अपने कुर्ते मुबारक और इवन खुद सी लिया करते थे, और इवन जो है घर में कभी कभी झाड़ू वगैरह भी दे लिया करते थे। और कभी इतना आपने महंगा लिबास नहीं पहना, ना कभी आपने महंगे जूते पहने, ना कभी आपके पास कोठी, बंगला, गाड़ी, बल्कि आप इनको कंडेम करते रहे कि जो दुनियावी तायुशात में पड़ा उसने अपने आप को हलाक भी किया। तो फिर शख्सियत क्या है? हम किन के मानने वाले हैं? और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़िज़ा इतनी सादा, कभी एक टाइम को होता, कभी एक टाइम को ना होता, और खजूर का इस्तेमाल होता और खाने को कभी
روٹی 2 ٹائم کی میسر نہیں آئی۔ تو مائیکل ہارٹ جو کہ ایک کرسچن تھا، اس نے اپنی کتاب دی 100 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے ٹاپ پہ رکھا۔ کیا کپڑوں کی وجہ سے رکھا؟ کیا جوتوں کی وجہ سے رکھا؟ یا ہیئر اسٹائل کی وجہ سے رکھا؟ جی نہیں، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ ذہانت، اعلیٰ سوچ، اعلیٰ نظام، غرض یہ کہ جو انسانی ویلیوز ہوتی ہیں ان کی وجہ سے رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ساری صفات بدرجۂ اتم موجود تھیں: سچائی، ایمانداری، عدل، ہمدردی، ایثار۔ غرض یہ کہ وہ کون سی کوالٹی نہیں تھی جو آپ میں نہیں تھی۔ پھر صحابہ کرام نے اس کو آگے بڑھایا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے کرتے مبارک پر پیوند لگے ہوئے ہوتے تھے، یعنی کہ ایک دوسرا کپڑا جسے تھگلا کہا جاتا ہے وہ لگا رہتا تھا۔ اگر ان شخصیات کو دیکھیں، آج بھی ان شخصیات کا اثر ہم اپنے دلوں پہ محسوس کرتے ہیں، اپنی ذاتوں میں محسوس کرتے ہیں، اور تاریخ اور بلکہ پوری ہسٹری جو ہے 1450 سال کی، وہ انہوں نے اس کو روشن کر دکھایا۔ اور آج بھی ان کی سادگی، ان کی سچائی، ان کی ایمانداری، ان کے سسٹم، ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ اگر ہم موجودہ پس منظر میں دیکھیں کہ ایک انسان جب دوسرے انسان سے ملتا ہے تو اس کا مکمل جائزہ لیتا ہے، سر سے لے کے پاؤں تک۔ اگر اس کے پاس کپڑے، جوتے اور ہیئر اسٹائل اچھا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس آدمی کی پرسنالٹی بہت اچھی ہے۔ اگر اس کے کپڑے کہیں سے ادھڑے ہوں، جوتے میڈیوکر ہوں یا درمیانے ہوں، تو ہم اس کو ہائیلی ریٹ نہیں کرتے۔ اگر موجودہ سٹینڈرڈ میں نبیوں کی زندگی کو رکھا جائے، صحابہ کرام کی زندگی کو رکھا جائے، تو آپ خود سوچئے کہ ان کی شخصیت کیا اس موجودہ دور کی شخصیت کے پرسنالٹی کے حصے میں آ جاتی ہے؟ جی نہیں۔ اگر آپ نے شخصیت کو معیار بنانا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اور انبیاء کرام کی زندگی کی شخصیت کو معیار بنائیے۔ اگر آپ لوگوں نے پرسنالٹی کو ڈسکس کرنا ہے تو صحابہ کرام کی زندگی کو ڈسکس کیجئے، جو تعیشات سے بالکل پاک تھے، جو اس ظاہری تصنع سے بالکل بھی ناآشنا تھے، بلکہ انہوں نے کردار کو ڈھالا، انہوں نے کردار کو بنایا۔ اگر ہم پرسنالٹی کی بات کرتے ہیں تو پرسنالٹی میں وہ ساری ویلیوز آئیں گی جو ایک بڑے شخصیات کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو غور کیجئے ہم کس طرف جا رہے ہیں، اور ہم جن کے ماننے والے ہیں انہوں نے پرسنالٹی کا کیا نمونہ پیش کیا۔ السلام علیکم۔